मेरा बड़ा घाटा हो गया है, इतना घाटा हो गया है कि शेयर मार्केट बहुत डाउन जा रहा है। बात बहुत जटिल है और सरल है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। यदि आपने जान लिया कि जो मुझे दुख हो रहा है ये अनरियल है, तो मैं इस दुख से निकलना सीख जाता हूं। मैं एक्टर की तरह हो जाता। एक्टर क्या करता है? एक्टर झूठ झूठ रोना जानता है। तो जो असत्य है उसके सहारे ही सत्य दिखता है। जो रियल इन्वेस्टमेंट का गणित सिखाते हैं वो कहते हैं इन्वेस्टर वो होता है जिसके अंदर लालच नहीं होता है। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 16 में कृष्ण कह रहे हैं, न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। असत की तो सत्ता है ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। तत्वज्ञानी मतलब जिसने सब कुछ जान लिया है तत्व से, वह तत्वज्ञानी, और उसने सत्य और असत दोनों की सत्ता देख ली है। असत जो है पर फिर भी नहीं है, सत्य जो नहीं है फिर भी सदा है, हमेशा है। तो बड़ी सी ऐसी भाषा है जैसी ऐसा लगता है कि कहीं मिगलरी से है। मिगलरी मतलब कि हमें लगता है धोखा सा हो रहा है। कैसी भाषा है, सत असत, समझ में नहीं आती, बात पकड़ में नहीं आती। क्योंकि जो भी हम पकड़ पाते हैं वो सब असत है, तो पकड़ में आएगी कैसे, मन को आएगी कैसे? समझी जा सकती है धीरे धीरे, कैसे समझी जा सकती है? रात में सोए हुए हो, सुबह सुबह का वक्त है, सपने में देखा कि मेरा बड़ा घाटा हो गया है, इतना घाटा हो गया है कि शेयर मार्केट बहुत डाउन जा रहा है और मेरे पूरे शेयर, मेरा पोर्टफोलियो पूरा का पूरा डाउन जा रहा है। देखते देखते ऐसा लगा जैसे मैं पहाड़ से गिर पड़ूंगा। फिर क्या हुआ? जोर से हृदय धड़कने लगा, पसीना आने लगा, सांस तेज चलने लगी। होता है। और फिर एकदम से हड़बड़ा के नींद खुल जाती। फिर देखते हो अरे मार्केट तो नहीं गिरा, ये तो स्वप्न था। तो आप सोचो कि स्वप्न जिसको हम बोल देते हैं अरे वो तो स्वप्न है, ऐसे स्वप्न में भी हृदय धड़क रहा था। और आप देखोगे अपनी हार्ट रेट को ज्यादा मिलेगी। ऐसे स्वप्न में भी सांसें तेज चल रही थी, ऐसे स्वप्न में भी पसीना आ रहा था। आप देखोगे चेहरे पे पसीना है, पहुंच सकते हो, दिखेगा। तो आप सोचो ना कि जो चीज अनरियल थी, क्या स्वप्न था? क्या शेयर मार्केट गिर रहा था? नहीं गिर रहा था। लेकिन चीज कैसी थी? अनरियल। लेकिन कैसी लग रही थी? रियल। स्वप्न में हार्ट धड़क रहा था, स्वप्न में पसीना आ रहा था और सांस तेज चल रही थी। और ये चीज आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि घटना कैसी है? अनरियल। तो कृष्ण कह रहे हैं जो असत है और जो सत में नहीं है, तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष उन दोनों को तत्व से जानते हैं। बात बहुत जटिल है, बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। इसका कोई उत्तर है क्या? कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुर्गी और अंडे एक दूसरे के साथ चक्र की तरह जुड़े हुए हैं। तो जो असत है वो सत की तरह दिखाई देता है, वो सत तो हमें कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है? असत कैसे दिखाई देता है? सत की तरह। जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड की तरह दिखाई देता है। आजकल तो इस चीज को समझना और आसान हो गया है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब किसी ने 4D 5D सिनेमा हॉल देखा हो, नहीं देखा हो, यदि देखा है तो आप देखोगे कि वहां पर क्या होता है कि जब जैसे मान लो बारिश आ रही है तो आपको लगेगा कि बारिश आ रही है। जब आप सड़क पे चल रहे हो, सड़क का सीन हो, तो ऐसा लगेगा कि बाजू से गाड़ी गुजर रही है। और यदि मान लो कोई नीचे गिर रहा है तो आपको भी लगेगा कि वाकई में नीचे गिर रहा है। हवा तेज चल रही तो हवा तेज फील होगी। और उस वर्चुअल वर्ल्ड में आप चले जाते हो, ऐसा फील होता है वर्चुअली कि आप रियल में वो है। इतना अच्छा अनुभव देता आपके, तो वाह मजा आ गया, रियल जैसा लग रहा था। क्योंकि आपको क्या पता है? आपको पता है कि ये मूवी है, आपको मजा आ रहा है, आपको हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है। क्योंकि क्या है वो? अनरियल। तो कृष्ण कह रहे हैं असत मतलब अनरियल, लेकिन वो कैसा दिख रहा है? रियल जैसा। तो जब शंकर कहते हैं कि सब जगत माया है, तो लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। लोग उसका मतलब निकाल लेते हैं कि ये धन संपत्ति है, ये माया है। बहुत बहुत छोटा मीनिंग है उसका, बहुत ही तुच्छ। उसका रियल मीनिंग है कि तुम जो भी देख रहे हो जगत में, जो भी देख रहे हो, तुम पेड़ देख रहे हो, पक्षी देख रहे हो, अपने शरीर को देख रहे हो, वो सब अनरियल है। लेकिन कैसा फील होता है?
रियल जैसा, जबकि वो क्या है, अनरियल। और जो तत्वदर्शी व्यक्ति इन सब अनरियल और रियल को जान लेता है, देख लेता है, वही ज्ञानी। ये बात समझने योग्य है। तो इसको सपनों से समझें, चाहे मुर्गी के अंडे से समझें, चाहे किसी और तरीके से समझें, ये हमेशा अधूरा रहेगा। आप ये मत समझ लेना कि आप समझ लोगे, समझ के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु चूंकि समझना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, इसलिए हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। इसको ना तो डिस्कस किया जा सकता, इसको ना बोला जा सकता, ना इसको समझा जा सकता, क्योंकि जो भी आप समझ रहे हो वो खुद अनरियल, जो भी आप देख रहे हो वो भी अनरियल है और रियल जैसा दिखता है। अब हम देखें कि रियल क्या है। जब सब कुछ अनरियल है तो रियल कौन है? रियल वो है जो सदा है, सतत, और फिर भी आपको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो अनरियल है उसका जो सोर्स है वो रियल है, कोई ना कोई उसका सोर्स है, वो जो रियल है। रियल है वो जो लगातार है, वो जो नष्ट ही नहीं होता। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं इसमें कि असत सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत सत्ता नहीं है, जो अनरियल है वो तो है ही नहीं है, और सत का अभाव नहीं है, मतलब सत हमेशा है। वो नेगेटिव लैंग्वेज यूज की है, ये सत का अभाव नहीं है। नहीं, जैसे बुद्ध से बोलते थे ना कि आपने क्या पाया, बोले कुछ नहीं पाया, वो तो जो सदा से था उसको जान लिया। तो यहाँ कह रहे हैं सत का अभाव नहीं है, यानी जो सत है वो सदा है, सत का अभाव, जिसका अभाव ही ना वो हमेशा है। तो सत तो हमेशा था ही, सत तो हमेशा है। जो अनरियल है वो बदलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही अनरियल है। अब इसका जीवन में क्या एप्लीकेशन है? ऐसी कहानी को मैं बहुत समझा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में एप्लीकेशन ये है कि यदि आपने जान लिया कि जो मुझे दुख हो रहा है ये अनरियल है, तो मैं इस दुख से निकलना सीख जाता हूं। मैं एक्टर की तरह हो जाता। एक्टर क्या करता है? एक्टर झूठ झूठ रोना जानता है, वो झूठ झूठ हंसना जानता है। एक्टर झूठ झूठ प्रेम बताना जानता है। मतलब बड़ी रियल एक्टिंग है। क्यों? क्योंकि जब इसकी एक्टिंग देखो, इरफान खान की एक्टिंग देखो, तो ऐसा लगता है कि कैरेक्टर में डूब गया है। ऐसा फील ही नहीं होता है कि ये कैरेक्टर से अलग है। और जो छोटा मोटा एक्टर होता है, हम कहते हैं यार जबरदस्ती कराई जा रही है इसको, ये कैरेक्टर में डूब नहीं पाता है। वो बताओ, इरफान खान यदि किसी कैरेक्टर में डूब रहा है तो वो कैरेक्टर रियल है क्या? नहीं है, वो रियल कैरेक्टर है ही नहीं। वो तो एक कहानी है जिस पात्र में इरफान खान डूब गया या कोई और कलाकार डूब गया। लेकिन वो कितनी गहराई से डूब जाता है, और कितनी गहराई से डूबने के बाद फिर वो बढ़िया, उसके बाद फिर बढ़िया कॉफी पीता हुआ, देखो आज अच्छा शॉट दिया है कि नहीं। तो उस रोने में वो दुखी हुआ क्या? नहीं हुआ। उस हंसने में वो हंसा क्या? नहीं हंसा। उस प्रेम में वो प्रेमी था क्या? नहीं था। अब यदि वो लड़की थोड़ी देर बाद किसी और के साथ बैठ के बातें करे, उसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, वो उसका वर्क था। लेकिन हम अपनी लाइफ में हंसते समय हंस जाते हैं, रोते समय रो जाते हैं, प्रेम के समय प्रेम में बंध जाते हैं। तो जो अनरियल है उसको हम रियल मान लेते हैं। यदि लाइफ में देखो, इसको जस्ट अप्लाई कर दो तो क्या होगा? जितनी भी घटनाएं आसपास घट रही हैं, जितनी भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, वो सब घटनाओं के आप दर्शक बन गए। और जब दर्शक बन गए, बदलना कुछ नहीं है। तो एक लाइफ मूवी बन गई, लाइफ एक प्ले बन गया। और आपके जीवन में यदि शेयर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आप प्रभावित नहीं हो रहे हो, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आप प्रभावित नहीं हो रहे हो। जो रियल इन्वेस्टमेंट का गणित सिखाते हैं वो कहते हैं इन्वेस्टर वो होता है जिसके अंदर लालच नहीं होता है। बिल्कुल अलग बात है। इन्वेस्टर वो होता है जिसके अंदर लालच नहीं होता, वो जानता है कि कब मार्केट से निकलना है। वही व्यक्ति मार्केट को जीतता है। समझ गए? वो व्यक्ति जो मार्केट में जुड़ा चला जाता है वो व्यक्ति नहीं जीतता, क्योंकि वो निकलना नहीं जानता। जैसे थोड़ा लाभ हुआ उसको लगता है कि अब तो और लाभ होगा, और लाभ होगा, और वो फंस जाता है। और जो जानता है कैसे मार्केट मूव करता है वो रियल टाइम पे निकल लेता है। उसके अंदर ये कला होती है, इसलिए वो ऊपर उठता चला जाता है। ये जो मैं कह रहा हूं, यदि मैं भी उतना नहीं जानता हूं, यदि आप अप्लाई करने लगे तो इसको रिलेशनशिप में अप्लाई कर लो, इसको शेयर मार्केट में अप्लाई कर लो, इसको अपने जीवन में अप्लाई कर लो, और आपको हर जगह लाभ ही होने वाला है। क्योंकि वो जो सत्य है, उसका जो व्यवहार है वो सत्य है, वो रियल है, और वो लगातार है। और ये लगातार जो अनुभव जिसका बढ़ता जाता है वह व्यक्ति फिर, हम लोग बोलते हैं ना, बड़ा स्थायी है, इसकी मेंटेलिटी बड़ी स्थायी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैंने देखा था कि इसके यहाँ खूब ग्राहक आए तब भी शांत था, आज ग्राहक नहीं आया तब भी शांत है। कल देखा था कि शेयर मार्केट बढ़ गया तब भी शांत था, आज शेयर मार्केट गिर गया तब भी शांत। तो मतलब ये क्या हो गया? कहीं कहीं वो परमात्मा के क्लोज जा रहा है, परमात्मा के गुण उसमें
दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा नहीं हो गया, परमात्मा के गुण उसमें दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा के गुण जो हैं वो सदा रियल है, सदा स्थायी है। अब वो परमात्मा के गुण उस व्यक्ति में दिखाई देने लगे, मैनिफेस्ट होने लगे। तो जो असत्य है उसके सहारे ही सत्य दिखता है। कुछ लोग बोलते हैं ना अवतार है। गांव में तो एक बोलते हैं कि इनको माता आ जाती है, पर्टिकुलर डे पे बोले इनको माता आती है, 15 दिन में एक बार माता आती है, और वो जो बोलती है बोले वो सच निकलता है। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके अंदर डिफरेंट टाइप की एनर्जी आ जाती है और आप जो बोलते हो वो नॉर्मल से बहुत अलग होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिवेट हो जाता है और आप जो है ऐसी हरकतें करने लगते हो जो नॉर्मली नहीं करते हैं। इसको पैरानॉर्मल साइकोलॉजी बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति को पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज बताते हैं। और गांव वाले उनकी पूजा करते हैं, या गांव कह लो शहर कह लो, बड़े बड़े लोग पूजा करते हैं, बोलते देवी आई है, देवता आए, और वो नाच रहे होते हैं, कुछ कुछ बता रहे होते हैं। ये हो क्या रहा होता है, ये हो रहा होता है कि उनके भीतर जो एग्जिस्टेंस की एनर्जी है वो उस दिन किसी प्रवाह में आके बाहर आ गई। अब वो उनको भी नहीं पता रहता कि मैंने आज क्या बोला, फिर वो ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो बातें उनके घर वालों को भी नहीं पता होगी, और उनकी बातें कुछ ना कुछ सच निकलती होंगी, तभी इतने लोगों की भीड़ लग रही होती है। मैं इसमें उनको देवी देवता भी नहीं बोल रहा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उनके अंदर असाधारण शक्तियां हैं। मैं तो केवल इतना बोल रहा हूं कि उनके भीतर से ही वो ऊर्जा बाहर आने लगती, जो ऊर्जा उनको भी नहीं पता। तो आपके भीतर भी अनलॉक एनर्जी पड़ी होती है, जो स्वप्न में निकलती है, जो कहीं आपके बिहेवियर में निकलती है। आप धीरे धीरे इन सूत्रों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको लाभ होगा, इसकी गारंटी है। और आप जीवन में और समझदारी से और स्वतंत्रता से और सुखपूर्वक जी पाएंगे, प्रोग्रेस भी कर पाएंगे, और जीवन के परम लक्ष्य जो कि फ्रीडम होता है, फ्रीडम की ओर यात्रा भी शुरू कर पाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।